वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चाल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि शाइस्ता बहुत ही गुस्से में होती है और लाइबा से कहती है कि यहाँ पे तुम हनीमून के लिए तैयार हो रही है और वहाँ पे मेरी बेटी घर में गलती सड़ती जा रही है। क्यों उसका कोई हक नहीं बनता जो खुशियों पर, जिस पर लाइबा कहती है कि सिकंदर भाई और मम्मा तो कितनी बार हनीमून का कह चुके हैं, लेकिन अब रुबाब ही बार बार मना कर रही है। रुबाब जाना ही नहीं चाहती तो हम उसे कैसे ज़बरदस्ती भेज सकते हैं या साथ लेके जा सकते हैं। जिस पे शाइस्ता कहती है कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ ड्रामा हो, हमारे सामने वो लोग झूठ बोल रहे हों। तो लाइबा राहिल के सामने ही उसकी माँ को कहती है कि आंटी ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी बेटी रुबाब आपसे झूठ बोल रही हो। शाइस्ता को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तू अपनी ट्यून चेक करो लड़की, अगर मैं तुम्हें इज़्ज़त दे रही हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ या कोई बात नहीं करती तो तुम सर पर चढ़ जाओ। और राहिल देख रहे हो ना उसकी ज़बान। राहिल कहता है प्लीज़ लाइबा चलो कमरे में, और उसे कमरे में ले जाता है और कहता है कि मम्मा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लाइबा कहती है कि सिकंदर भाई और मम्मा कितनी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन रुबाब ही जाने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब दूसरी तरफ रुबाब को तो फूलों की तरह रखा जाता है, लेकिन रुबाब का एटीट्यूड जो कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। लेकिन सिकंदर भी काफ़ी कोशिश कर चुका है और सिकंदर के घर वाले भी, लेकिन रुबाब अब एक्टिंग करना शुरू हो जाती है, सबके सामने बड़ी ही मासूम बन जाती है और बड़ी अच्छी बनना शुरू हो जाती है। खाने की टेबल पे जब सभी बैठे बातें कर रहे होते हैं तो पेंटिंग्स की बात होती है, तो बड़े ही फ़ख्र से सिकंदर की माँ बताती है कि जी घर में जितनी भी पेंटिंग नज़र आ रही हैं इतनी खूबसूरत हैं, ये सब कुछ तो सबीन का ही बनाया हुआ है। सबीन बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी है, पेंटर भी है। जिस पर फ़ौरन से रुबाब कहती है कि हैरत है आंटी, वैसे जिस शख्स की अपनी ज़िंदगी में कोई रौनक ना हो वो इतनी रंगीन पेंटिंग्स कैसे बना सकता है, इतने रंग कैसे भर सकता है पेंटिंग्स में। ये बात सबीन को बहुत महसूस होती है और सबीन खाने की टेबल पे उठ के चली जाती है। फ़ौरन से उसके साथ कहती है कि प्लीज़ बेटा ख्याल करो। इस तरह की बात करने से फूफो को बुरा लग जाता है। ये सब कुछ तो किस्मत का खेल होता है। फ़ौरन से रुबाब मासूम बन जाती है और कहती है कि मैंने तो ये बात हमदर्दी में बोली। आप सोचती हैं कि घर के हर फर्द को ऐसे तंग किया जाए तो ताकि वो इस नौबत पे आ जाएं कि सिकंदर और मुझे छोड़ने पर राज़ी हो जाए, जबकि फ़ारूक के प्लान के मुताबिक वो सारे काम कर रही होती है, फ़ारूक से बातें भी करती है फ़ोन पे। और यहाँ पे सिकंदर और सबीन बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो सिकंदर कहता है कि सबीन आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है, क्या हुआ? घर में तो कोई बात हुई है क्या? सबीन बात नहीं बताती और कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूर से खड़ी रुबाब देख रही होती है। सबीन फिर से पेंटिंग बना रही होती है तो रुबाब गुजरते हुए कहती है फिर से रंग भर रही हैं। आपकी ज़िंदगी तो बेरंग सी है, समझ नहीं आती कि आप कैसे इतने अच्छे रंग भर लेती हैं। खाने की टेबल पे सबीन रुबाब को खाना दे रही होती है और कहती है कि रुबाब बेटा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। वो किसी भी तरह से रुबाब को अच्छे से पेश आने की कोशिश करती है, लेकिन रुबाब सारा किया धरा मिट्टी में मिला देती है। वो फ़ौरन से झटका देती है तो सालन उसके हाथ से गिर जाता है और उसके हाथ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हाथ थोड़े से जल जाते हैं। सबीन की गलती नहीं होती, जबकि फ़ौरन उसे रुबाब कहती है कि देखें ना आप ऐसे तो ना करें, आपने जानबूझकर ये सालन डाल दिया मेरे हाथ पे और मेरा हाथ जल गया। वो ये कहते हुए उठकर चली गई और टेबल से तो सबीन को कहती है कि सिकंदर की माँ के प्लीज़ बहन थोड़ा ख्याल किया करो। सबीन कमरे में आके इतना रोती है कि उसकी बातें उसे बहुत हर्ट करती हैं रुबाब की। और रुबाब आके कमरे में नाटक करना शुरू कर देती है सिकंदर के सामने। सिकंदर कहता है लाओ मैं ट्यूब लगा दूँ, चेक कराओ कितने कितने जली हो। तो वो कहती है जानबूझ के मेरे साथ ये सलूक हो रहा है इस घर में। जिस घर में सिकंदर कहता है ऐसा नहीं है फूफो, कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें। तो फ़ौरन से रुबाब कहती है तुम भी ये हमदर्दी का ड्रामा छोड़ दो, तुम लोग मेरी
खुशी चाह ही नहीं सकते। सबीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि इतना मान देने के बाद भी रुबाब कभी भी वैसे नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली कि उसकी इतनी खामियां बर्दाश्त करने के बावजूद भी उसकी बेटी को ब्याह कर लिया है, लेकिन इस बात को रुबाब रियलाइज़ कर ही नहीं पा रही। शाइस्ता जैसी आदत होती जा रही है, रुबाब जिस बात में अकड़ जाए वो अकड़ ही जाती है। शाइस्ता ने भी तो कितना बुरा किया होता है, सबीन की जगह ली होती है और किस तरह से सबके कानों में गलत बातें डाली होती हैं सबीन के ख़िलाफ़। फिर भी सबीन सब कुछ जब्त कर जाती है और उसकी बेटी को अपने सिकंदर की दुल्हन बना कर ले आती है और उसका जिगरा होता है ये। अब दूसरी तरफ जाती है रुबाब मिलने के लिए अपने माँ बाप से और जाके रुबाब बताती है कि किस तरह से सबीन फूफो ने उसका हाथ जला दिया और बड़ी बातें बना रही होती है, फितने करती है पूरे जाके। जिस पर उसकी माँ कहती है मैं ना कहती थी कि इस सबीन के दिल में तो बात रह गई है और ये कभी भी हमें माफ़ नहीं कर सकती। ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ जानबूझ के हो रहा है और अब सबीन करते फिरें और उनके घर वालों की तारीफ़ें करें। देखा आपने कि क्या हुआ, वो अपने शौहर को ही ब्लेम कर रही होती है और अपनी बेटी को समझाने के लिए अपने शौहर को कोसना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।